मित्रों नमस्कार। जय माँ मंगला गौरी, जय माँ गायत्री। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को मीन लग्न अथवा मीन राशि के व्यक्ति के प्रमुख गुण एवं प्रमुख अवगुणों को बतलाऊंगा, जिससे आप अपने अवगुणों को जानकर उसमें कमी लाएं और अपने गुणों को जो है और निखारें, जिससे निरंतर आप उन्नति और प्रगति करते चलें। हमारा समाज भी उन्नति और प्रगति की ओर अग्रसर रहे। धन्यवाद। आइए जानते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में पहला घर जो है, यह जन्म कुंडली का पहला जो घर है, उसमें 12 अंक यदि लिखा है तो आपका लग्न जो है वह मीन लग्न है। तो आपका लग्न मीन हुआ। और यदि चंद्रमा 12 अंक पर बैठा हुआ है जन्म कुंडली में तो आपकी राशि मीन हुई। और यदि पहले जैसे इस जन्म कुंडली में आप देख पा रहे हैं कि पहले घर में ही 12 अंक लिखा है, उस पर ही चंद्रमा बैठा है, तो आपकी राशि और लग्न दोनों मीन होगी। धन्यवाद। मित्रों, मीन लग्न, मीन राशि, काल पुरुष के अंगों में इस राशि को पैरों में स्थान दिया गया है और इस राशि का प्रतीक चिन्ह जो है वो मछली होता है। मीन अर्थात मछली। तो मछली के भांति ही ये जो हैं, ऐसे जातक जो हैं निरंतर मननशील होते हैं। जैसे मछली जो है वो स्थिर स्वभाव का नहीं होता, वैसे ही ये भी जो है तो इसी प्रकार से निरंतर मननशील होते हैं और निरंतर कुछ न कुछ नवीनतम करने का प्रयास करते रहते हैं। मित्रों, गुरु के स्वामित्व वाला यह राशि है। गुरु जो है मुख्यतः धनु और मीन, इन दो राशियों के स्वामी हैं। गुरु के स्वामित्व में दूसरी राशि है यह। मित्रों, गुरु जो है सभी प्रकार के उच्च कोटि का ज्ञान के स्वामी हैं। वैसे ही यह जो जातक होते हैं मीन लग्न अथवा मीन राशि के, इनके अंदर भी बुद्धिमता और विवेक बुद्धिमता कूट कूट कर भरी होती है और विवेकवान होते हैं। ऐसे जातक सदैव दूसरों के मदद करने में तत्पर होते हैं। इनमें जो है आध्यात्मिकता भी कूट कूट कर भरी होती है। ये आध्यात्मिक, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक विचारधारा के होते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं चिंतनशील, आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। इनको देखकर प्रणाम करने का मन करे, ऐसा व्यक्तित्व इनका भी होता है। जैसे धनु लग्न के, धनु राशि के व्यक्ति होते हैं, उसी प्रकार से इनका भी व्यक्तित्व जो होता है वह भी वैसा ही आकर्षक होता है। इसके साथ साथ गुरु के स्वामित्व में होते हैं, इसके कारण से ये भी जो है मुंह फटता इनके अंदर भी होती है। कहीं पर भी किसी के मुंह पर जो है वह बिना सोचे विचारे सच जो है वो बोल देते हैं, चाहे अगले व्यक्ति को कटु लगे या अच्छा लगे। यह कभी कभी इसके कारण से सामने वाला व्यक्ति जो है इनसे मनमुटाव भी कर लेता है, परंतु ये अपने स्वभाव को लगभग नहीं छोड़ते। तो आपकी यह एक कमी भी है। आप समय के परिस्थिति के अनुकूल देख कर करके कुछ भी बोलें, जिसके कारण कभी कभी आपकी हानि भी होती है। तो आप इस अपने गुण को जो है वो थोड़ा सा, सच बोलते हैं ये अच्छी बात है, परंतु जहाँ पर व्यक्ति को थोड़ा बुरा लगे या फिर जहाँ पर आपकी हानि हो, ऐसा समय परिस्थिति देख करके आप कुछ भी बोलें। मीन राशि, लग्न के जो जातक होते हैं, इनका आर्थिक स्थिति जो है वह बहुत अच्छा जो है हमेशा नहीं होता। उतार चढ़ाव भरा जीवन लगा रहता है। ऐसे ये अर्थ उपार्जन में निरंतर लगे रहते हैं। निरंतर नवीन नवीन किसी प्रकार से जो है वो आय हो जाए, ऐसा सोच इनमें बना रहता है। और परंतु फिर भी अधिक धन जो है वो जमा कम ही लोग मीन राशि या मीन लग्न वाले कर पाते हैं, परंतु जीवन जो है वो सफल होता है। इनका जीवन जो है वह सफल होता है, कारण कि जीवन का उद्देश्य अच्छा होता है। इसलिए भले अधिक धन जमा नहीं कर पाए, परंतु जीवन का उद्देश्य अच्छा होने के कारण से इनका जीवन जो है वो सफल होता है। ऐसे जो मीन राशि मीन लग्न के जो जातक होते हैं,
ये उच्च कोटि के विचारों से के धनी होते हैं। इनका मुख्य जो गुण है वे नवीनतम विचारधाराओं को सामने लाना। यदि समाज में कोई कुरीति चल रहा है या फिर कुछ बुराई चल रहा है तो वहाँ पर नवीन विचारधारा को, किसी नवीन विचारधारा को ला करके उससे थोड़ा अलग समाज को ऊपर उठा देना, ऐसा इनमें जो है निरंतर बना रहता है। ऐसे जो मीन राशि, मीन लग्न के जातक होते हैं वे पूर्ण रूप से सहयोगी प्रवृत्ति के होते हैं और चिंतनशील, आकर्षक व्यक्तित्व, लेखन क्षेत्र में भी ये नवीनतम रचना जो है वह करने में ये माहिर होते हैं। लेखन क्षेत्र में नवीनतम रचना इनकी हमेशा होती रहती है। ऐसे जो मीन राशि, मीन लग्न के जो जातक होते हैं उनका वैवाहिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव बहुत कम होता है। ऐसे तो थोड़ी बहुत कमी बेसी जो है वो होती है। ऐसे मुख्य रूप से इनका वैवाहिक जीवन जो है वो सुख शांति पूर्वक ही देखा गया है। हाँ, आपका प्रमुख अवगुण, तो आपकी प्रमुख अवगुण है आप धन की व्यवस्था सही ढंग से नहीं कर पाते, जिसके कारण से आर्थिक तंगी आपको बनी रहती है। परंतु आपका जो आप यदि आप वैवाहिक विवाह आपकी अभी नहीं हुई है तब आप इस पर ध्यान दें, और साथ ही साथ यदि आपकी विवाह हो गई है तो आप अपने साथ साथ अपनी अपने जीवन साथी को भी इसमें सम्मिलित करें, जिससे धन की जो मैनेजमेंट है वह अच्छा हो सके। आपका आपकी जो जीवन साथी होती हैं वो सामने आपके कन्या कन्या राशि आपका दर्शाता है, तो वो कन्या राशि जो मैनेजमेंट के बहुत अच्छा पाए जाते हैं। इसलिए आपके जीवन साथी, आप यदि पुरुष हैं तो स्त्री, आपकी स्त्री, और यदि आप स्त्री हैं तो आपके पति पुरुष, ये दोनों जो है दोनों से सम्मिलित रूप से आप जो है उनका धन मैनेजमेंट का उनको भी साथ रखें, उनकी भी कहना मानें, जिससे कि आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में धन की कमी नहीं हो, यह बनी रहेगी। साथ ही साथ आपकी एक और क्या कमी, तो आपकी मुंहफटता, कहीं भी कुछ भी बोल, कहीं पर भी कैसे भी परिस्थिति हो वहाँ पर सत्य बोल जाना, जिससे सामने वाले को दुख लगे या अच्छा लगे। तो कटु सत्यता आप बोलें, परंतु समय परिस्थिति को देखते हुए, कहीं उससे आपकी ही बड़ी हानि ना हो जाए, आपके अपने ही कभी कभी जो है वो नाराज ना हो जाए। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप अपना कार्य करें। इसके साथ साथ आपको चाहिए कि आप बिना लक्ष्य के इधर उधर ना भटकें। जैसे कि आप देखते हैं कि आपका कभी कभी आपका बिना लक्ष्य के जो है इधर उधर जो है वो आप कार्य करने लगते हैं, उसमें कोई लक्ष्य आपका छिपा नहीं होता, कुछ जानते नहीं, निराधार बिना लक्ष्य के कोई कोई कार्य कभी कभी आप प्रारंभ कर देते हैं। जैसे मछली निराधार ऐसे ही लगातार जो है वो कभी कभी चल पड़ती है। तो आप बिना लक्ष्य को साधे, बिना लक्ष्य रखे हुए कोई कार्य ना करें। यदि आप करेंगे तो उसमें कभी कभी आपको बड़ी हानि हो सकती है। तो इन अवगुणों को से आप बचें। आप निरंतर उन्नति प्रगति करते जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आपका जो जीवन है उसका मुख्य उद्देश्य जो है नवीनतम विचारधारा समाज में लाना, समाज की उन्नति प्रगति में आपका बहुत अच्छा योगदान कहा जा सकता है। धन्यवाद। जय मां मंगला गौरी, जय मां गायत्री।